अब हम आते हैं लुक अलाइक पे। लुक अलाइक भी एक बहुत मजे की चीज है। आप सोर्स बनाओ कि जी आपने पिक्सेल्स के ऊपर, लेट्स सपोज आपने अपना पिक्सल बनाया होगा तो यहाँ पे लिस्ट में आ रहा होगा कि जी मैंने अपना पिक्सल सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद परचेज रिकमेंडेड है कि जी जिन्होंने परचेज किया, उसके बाद नीचे वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्री डाली यहाँ पे, लेट्स सपोज पाकिस्तान। अब नीचे आ गए हम साइज के ऊपर, ठीक है। 0 से 1%, इसको आप इंक्रीज करते हो 2%, 3%। अब जैसे जैसे इसको इंक्रीज करोगे, ऊपर आप नंबर देख रहे हो, जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब 0 से 1% पे सबसे कम नंबर आ रहा है। अब इसका पीछे जो एल्गोरिदम है, या पीछे जो इसके पीछे साइंस है, वो ये है कि जैसे कि फेसबुक का मैंने आपको बताया था, जो भी इसका पैरामीटर होता है, जो भी नाम होता है, वो उसके रेलिवेंट होता है। वो नाम देख के आपको पता चल रहा होता है ये क्या चीज है। लुक अलाइक कहते हैं एक जैसे दिखने वाली चीजों को, ठीक है। और ये एक बड़ी कॉमनली यूज टर्म है कि जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो मोस्टली लुक अलाइक होते हैं एक दूसरे के। या मेरे पास दो सैमसंग के मोबाइल हैं, वो दोनों लुक अलाइक हैं एक दूसरे के, वो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। या मेरे पास दो तकिए हैं, ठीक है, और वो दोनों तकरीबन एक जैसे ही साइज है, एक जैसे ही दिखते हैं, तो वो एक दूसरे के लुक अलाइक है। लुक आ लाइक, ठीक है, कि उस जैसे दिखने वाले। अब फेसबुक का जो लुक अलाइक के पीछे साइंस है, वो ये है कि आपको पता है कि मेरी एक प्रोफाइल है फेसबुक के पास कि मैं ये मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं एंगेज शॉपर हूँ, मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, मैं फेसबुक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, पेज एडमिन हूँ, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब फेसबुक ने मेरे जैसे दिखने वाले लोगों की एक प्रोफाइल बना ली। अब वो एज में भी आ सकते हैं, पहले वो आ गया यार वो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद वो एज के ऊपर आ गया कि लेट्स सपोज मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है कि मेरी एज इस टाइम 26 है, ठीक है। अब फेसबुक ने 1% में जो लेके आएगा ना, वो 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इस तरह वो एज उठा लेगा कि करीब तरीन है, या 2 साल बड़े हैं या 2 साल छोटे हैं। वो भी इंगेज शॉपर हैं, उनके पास भी हवावे का मोबाइल फ़ोन है, वो भी फेसबुक मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं। उनके पास जी ये कंप्यूटर है, वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो अवे फ्रॉम फैमिली हैं, या वो अपने होमलैंड में ही रहते हैं। इस तरह की चीज़ें जो कि मेरी प्रोफाइल से मिलती जुलती होंगी। अब मैं इस अपनी प्रोफाइल के साथ डिफरेंट वेबसाइट से शॉपिंग करता हूँ। अब जो मेरी एज के लोग हैं, जो जिनकी एक्टिविटीज़ फेसबुक पे मेरे जैसी हैं, वो भी शायद इंटरेस्टेड हों ऑनलाइन शॉपिंग में, और वो भी शायद शॉपिंग कर सकें, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको इंक्रीज करता हूँ, 2% पे लेके जाता हूँ, तो वो जो विंडो होगी ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब पहले लेट्स सपोज इसने उठाया कि जी 2 साल बड़े हैं 2 साल छोटे हैं, अब वो ले जाएगा 4 साल पे। वो लोग जो है 4 साल बड़े हैं, ये 4 साल छोटे हैं, वो इस विंडो में आ जाएंगे। और जो मेरे इंटरेस्ट हैं, वो उनके लेट्स सपोज मेरे 10 इंटरेस्ट हैं, उसमें से 2-3 इंटरेस्ट उनसे मिलते हैं, 2-3 इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलते हैं। अब मैं इसको 3% पे लेके जाऊंगा, तो वो उसने लेट्स सपोज यहाँ पे कर लिया कि जी 5 साल छोटे हैं या 5 साल बड़े हैं। मेरी एज फेसबुक पे 26 साल है जी, 21 साल के लोग या 31 साल के लोग इस विंडो में फॉल करते हैं, और इंटरेस्ट कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। 4 साल लेके जाऊंगा तो विंडो और इंक्रीज हो जाएगी, वो जी 10 साल बड़े हैं 10 साल छोटे हैं। इस तरह करते करते मैं इसको 10% पे लेके जाऊंगा, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। वो लोग जो कि अब फिर बहुत मोटे मोटे जो सेगमेंट्स हैं उनको उठाएगा, वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, वो लोग जिनकी एज 18 से लेके 65 के बीच में है, वो लोग जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, या इनको ऑनलाइन शॉपिंग के ऐड नज़र आते हो, या किसी ऑनलाइन शॉपिंग के पेज के साथ वो एंगेज हो। इस तरह की बहुत छोटे से सेगमेंट्स उठा के उसको इस विंडो में डाल देगा। अब जब भी लोकल लाइक बनाओ, आप सबसे पहले 1% की एक लोकल लाइक बनाओ, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, सेकंड दोबारा लोकल लाइक खोल लो, आप उसकी 2% की बना लो, 1 से 2% ले जाओ, ठीक है। आप तीसरी बनाओ तो आप 2% से 3% ले जाओ।
इस तरह की आप 3% से ऊपर अपनी लोकल लाइक को आप ना लेके जाओ, या मैक्सिमम लाभ आप लेके जाते हो तो आप 4% पे लेके जाओ, इससे ऊपर फिर वो ब्रॉड हो जाता है, फिर आप डायरेक्टली ब्रॉड के ऐड लगा दो। अब सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि आप लेट्स सपोज पाकिस्तान से बाहर भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप यूएसए में मार्केट करते हैं। अब आपके पास जो ऑडियंस है जो आपके वेबसाइट से परचेज की है वो पाकिस्तान की ऑडियंस, और अपने पाकिस्तान का पिक्सल यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, कि इस वेबसाइट से मैंने आज तक सिर्फ पाकिस्तान में मार्केटिंग की है, बट मैं लुक लाइक बना रहा हूँ अपने कस्टमर्स की जो कि रहते हैं यूएसए में। ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि मेरे वो कस्टमर्स जो कि ऑनलाइन शॉपिंग मेरे पास करते रहे हैं पाकिस्तान से, अब मैं उन जैसे लोकल लाइक्स को ढूंढ रहा हूँ यूएसए में। कि आप लेट्स सपोज आपके पास जो जितने कस्टमर हैं उनकी एज 25 से 34 साल है, वो ऑनलाइन शॉपिंग में जी एंगेज शॉपर में आते हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो ट्रैवलिंग करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वही सारे लोग जो के रहते हैं यूएसए में, सेम एज के, सेम उनके बिहेवियर्स हैं, सेम उनके इंटरेस्ट हैं, अब उनको फेसबुक ढूंढेगा आपके जाके यूएसए की मार्केट में, और वहाँ से आपको बुला के देगा, ठीक है। ये था जी आपका ऑडियंस नेटवर्क का सारा कि आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने इसमें डिफरेंट बनाए हुए, मैंने कि फिटनेस पेज है मेरा एक वेबसाइट के ऊपर, मैंने उस पर बनाया हुआ, उस पर 26,000 का साइज़ है। अब व्यू के ऊपर बनाया हुआ कि जितने लोगों ने मेरा ये पेज देखा है मेरे पास उसकी ऑडियंस आती है। जैसे ही मेरे पास फिटनेस की कैटेगरी में कोई न्यू प्रोडक्ट आती है तो मैं उसको फिटनेस के जितने लोगों ने देखा हुआ उनको दिखाता हूँ। अब मैंने फादर्स डे के ऊपर एक ऐड बना के उसकी ऑडियंस को सेव कर लिया। अब जब भी फादर्स डे या मदर्स डे या ऐसा कोई इवेंट आएगा, मैं सबसे पहले अपना ऐड इन लोगों को दिखाऊंगा जो इन्होंने ऑलरेडी फादर्स डे का मेरा पेज देखा हो, ठीक है। अब मैंने एक फैन का पेज बनाया, फैन एक फॉलो करने वाले फैन ने, एक पंखा फैन, रिचार्जेबल फैन था, ठीक है। उसकी मैंने ऑडियंस बनाई, उसको मैंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, बहुत ज़्यादा उसकी सेल निकाली। उसके बाद मैंने उसकी ऑडियंस बना दी कि यार अगले साल गर्मियों में मैं दोबारा को पंखा लेके आऊँगा और दोबारा इन्हीं ऑडियंस को अपना ऐड दिखाऊंगा। इस तरह जीन्स का बना लिया, टी शर्ट्स का बना लिया, कॉस्मेटिक्स बना लिए, वुमेन फैशन, वाटर बोटल, ब्ला 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 ब्ला। तो देख रहे हैं कि कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है कि मैंने सबकी ऑडियंस बना ली। अब मैंने जब भी दोबारा से एडवर्टाइज करना है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये लोग होंगे जिनकी मैंने ऑडियंस बना के रखी हुई है। यार इन लोगों ने ऑलरेडी मेरा पेज देखा हुआ है, इन लोगों ने ऑलरेडी मेरे पास शॉपिंग की हुई है। ये लोग दिसंबर से लेके मार्च तक मेरी वेबसाइट पे जितनी ट्रैफिक आई, मैंने उन लोगों को अपनी ऑडियंस बना के सेव कर लिया। मैं दोबारा से अपने ऐड इनको दिखाऊंगा, ठीक है। उनके फिर मैंने लोकल लाइक बना के रख ली, ठीक है। यार इन्हीं लोगों को मैं दोबारा से दोबारा यूज़ करूंगा, इन्हीं लोगों को मैं अपनी चीज़ें बेचूंगा। अब मैंने बॉटल्स का ऐड बनाया, उस पर 1 लाख की ट्रैफिक मेरे पास, साइज जो आ रहा है ये ट्रैफिक आ रहा है कि इतने लोग हैं इस लोकल लाइक इस इतनी ऑडियंस है इस जो मेरा पैरामीटर है इसके अंदर। अब मैं बॉटल से रिलेटेड कोई भी न्यू चीज़ आएगी ना तो सबसे पहले इनको दिखाऊंगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग बाई करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले भी मेरे पास बाई किया हुआ, ठीक है। तो बेसिक ये 2 यूज़ होते हैं पिक्सल्स के। ये इसको अब कहते हैं एडवांस मार्केटिंग। ये जो आज फेसबुक पे चल रही है एडवांस मार्केटिंग, वो इन 2 सेगमेंट्स में चल रही है। पहला जो हमने देखा था उसको कहते हैं डीपीए, डायनेमिक एड्स। जो सेकंड हमने देखा ऑडियंस वाला, जिसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग, कि आप दोबारा दोबारा से ऐड दिखा रहे हो, डिफरेंट तरीके से उसी बंदे को अप्रोच कर रहे हो। एक बंदे ने आपका व्यू किया, अब उसको दोबारा वही चीज़ें दिखा रहे हो। एक बंदे ने परचेज किया, अब उसको और चीज़ें दिखा रहे हो। एक बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, अब उसको बोल रहे हो कि अपना कार्ट कंप्लीट करो, उसको दोबारा रीमार्केटिंग कर रहे हो आप। ये सारे एडवांस फीचर्स होते हैं फेसबुक के। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।